है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस कम हुआ है 30% कक्षा 10 हिंदी का, जो कि आपको मालूम होगा ही, आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय समय से पठन पाठन नहीं होने के कारण जो है आपका 30% सिलेबस जो है कट कर दिया गया है। तो बहुत ही ध्यान से और गौर के साथ आपको इस वीडियो को देखना होगा। कक्षा 10 वालों को, 12 वालों के लिए, कक्षा 12 के लिए वीडियो बाद में बनेगी, तो वो इसको जाकर छोड़ सकते हैं, वो उसको बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले है जो 30% हमारा कटा है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब के टॉपिक काट दिए गए हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं काटा गया है। तो आपको बहुत ही देखकर सोचकर समझना होगा। बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्हें अभी तक ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़े, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कट हुआ है और अभी हमें कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका हम बताने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ से कटे हैं आपके, ये गद्य में है आपका जो कटा है 30% जो गद्य में आपका कटा है, ये वो क्वेश्चन है। क्या लिखूँ, जो कि जिसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी जी। क्या लिखूं को कट कर दिया गया है गद्य से, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हैं इसके राइटर थे। अब आपको ऐसा नहीं है कि इनका जीवन परिचय याद नहीं करना है, आपको इनका जीवन परिचय याद करना है अभी, ठीक है। वो आगे हम आपको अभी समझाते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये चैप्टर कट चुके हैं। और थर्ड है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके जो राइटर हैं जयप्रकाश भारती हैं, ये भी कट हो चुका है गद्य से, ठीक है। ये 3 चैप्टर कटे हैं गद्य से आपके। बेहतर हो कि आप कॉपी में नोट कर लें जो आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है काव्य, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपका कट कर दिया गया है। चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपका कट कर दिया गया है, इसको आपको अब तैयार नहीं करना है। तो कोई भी जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक है उससे तैयारी ना करें, अब लें तो नहीं लें, या अभी फ़िलहाल जैसे भी हो सके या यूट्यूब से पढ़ें या आप बुक से पढ़ें, लेकिन उन चैप्टरों को ना पढ़ें जो कट कर दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास इतना रहेगा नहीं। महादेवी वर्मा का जो चैप्टर है सेकंड है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये आपका कट कर दिया गया है ऊपर। नेक्स्ट है माखन लाल चतुर्वेदी का है जवानी, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है। और नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह का नदी, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है। उसके बाद है अशोक वाजपेयी जी का है युवा जंगल, इसको कर दिया गया है। अब आगे आते हैं हमारे संस्कृत पर। केन की विधरते, ये जो श्लोक है इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, ठीक है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण, समास कर्मधारय बहुव्रीहि, संधि वृद्धि, सर्वनाम तत्सम तद्भव, युष्म धातु रूप दृश्य पक्ष, ये भी आपके कट कर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा। अब आते हैं जो सिलेबस आपको पढ़ना है। अभी तक तो वो हुआ जो आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये हमारा गद्य से हो गया, ये काव्य से हो गया, ये संस्कृत से हो गया, और ये व्याकरण से भी 4 टॉपिक आपके कटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक। अब आते हैं जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें तैयारी करनी है नाजिम क्लासेस पर, बहुत ही आसान तरीके से साथ एक एक चीज़ आपकी क्लियर करेंगे बिल्कुल ध्यान से। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्न है। कक्षा 10 विषय हिंदी, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 ही नंबर का आएगा, इसमें बच्चों को कंफ्यूज ना हो। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 100 ही नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें 70 अंकों को लिखित परीक्षा तथा आपको पता ही है 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब आते हैं पहले पर, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुल्कोत्तर युग, जो मतलब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये वो है जो कि आएंगे आपके 5 नंबर के। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको जूम करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी पद का विकास संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, मतलब टोटल दोनों ऐड करके पहला जो खंड है वो है 10 नंबर के, जो आपके बहुविकल्पी आते हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद करने होंगे
और ज़्यादा भी आप याद कर सकें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इनकी इन 10% से 10 क्वेश्चन से ही आपकी परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ आपको तैयार करना होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको तैयार करनी होगी, और जो उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको तैयार करना होगा। ये होगा आपका 6 नंबर में, ठीक है, 6 नंबर में आपको तैयार करना होगा ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वस्तु से संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ठीक। उसके बाद है आपका संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, लेकिन सभी का नहीं करना है, उसमें से कुछ काट दिए गए हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। निर्धारित पाठकों के लेखक एवं कवियों के जीवन परिचय और रचनाएं। अब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर कटे हैं उनका आपको जीवन परिचय याद नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको जीवन परिचय सबका याद करना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट बताएंगे हम और जो बेहतर होगा आपके लिए आपको उसको याद करना है, ठीक है, आप ये ना सोचें बिल्कुल भी। नेक्स्ट 6 है संस्कृत के निर्धारित पाठकों को जो है आपको उसका श्लोक लिखना होगा जो प्रश्न पत्र में ना आए, जैसा कि हर साल ऐसा ही होता है, आपको 2 श्लोक तैयार करने होंगे, ठीक है, एक आपका जो क्वेश्चन पेपर में आएगा और एक आपको लिखना होगा 2 नंबर में, ठीक। नेक्स्ट, संस्कृत के निर्धारित पाठकों पर आधारित 2 अति लघु जो प्रश्न आते हैं आपको उसका उत्तर देना होगा और ये आएंगे आपके 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2, 4, 6 यानी करुणरस, हास्यरस की परिभाषाएं, उदाहरण, पहचान, ठीक है। अलंकार ये भी 2 नंबर में आपका आएगा। अर्थ अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनमें से आपको तीनों तैयार करने हैं, कोई सा एक आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। अब आते हैं छंद, सोरठा, रोला, लक्षण, उदाहरण, पहचान, ठीक है। हिंदी व्याकरण क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। उपसर्ग आपको आते हैं हर साल, यही रहते हैं। प्रत्यय आपके लिए बिल्कुल आसान है, समास, द्वंद्व और द्विगु समास, 2 समास आपके हो गए, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। 9 है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। एक बात तो आपको बता दें कि आपके लिए आसान बहुत होने वाला है, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉलेज आपको जाना है नहीं, आपको खुद ही जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है अपने घर वालों के लिए। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद क्या है आपका संधि, यण, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। ख है शब्द रूप सभी विभक्तियों एवं वचनों में, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी, ठीक है। ग है धातु रूप जो आपको लगार बताने होंगे इसमें। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम तैयारी कराने वाले हैं। खंड काव्य, संक्षिप्त, कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण, आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में, ठीक है। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए आपको, और इसके साथ साथ जो है तैयारी उसकी भी करनी होगी। जो खंड नायक का चरित्र चित्रण है, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण, ठीक है, वो आपके लिए ज़रूर आना है। निर्धारित पाठ अब आप देख लीजिए, जो आपके लिए पाठ बिल्कुल पक्के हैं। मित्रता, रामचंद्र शुक्ल, ये आपके लिए रहेगा। 4 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए गए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से अपने 6 नंबर पक्के कर लेंगे। मित्रता, रामचंद्र शुक्ल, ममता, जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद, अजंता है भगवत शरण उपाध्याय। इनके जो अगर आपको नाम याद करने में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इनको याद कर लें। काव्य हेतु सूरदास का पद है, तुलसीदास का है धनुष भंग और वन पद पर रह गया है, रसकान का सविये और कविता आपका रह गया है, बिहारी का भक्ति नीति आपका रह गया है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम आपका रह गया है, मैथिली शरण गुप्त का है भारतमाला का
मंदिर ये है आपका रह गया है। महादेवी वर्मा का जो है हिमालय से रह गया है। सुमित्रानंदन पंत का चींटी रह गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा रह गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी पर समाधि पर रह गया है। यहाँ से बिल्कुल आना क्वेश्चन तय है। अशोक वाजपेयी जी का जो है भाषा एकमात्र अनंत है, ये रह गया है। श्याम नारायण पांडे का रह गया हल्दी घाटी। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ही टॉपिक आपके कट किए गए हैं, बिल्कुल आपका कट नहीं किया गया है पूरा चैप्टर। आपको बता ही दिया है कि आपको चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र यहाँ से आपको याद करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और आप एक बार देख भी लीजिए। मुक्ति दूत का अशोक कुमार अग्रवाल का आपको आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। ज्योति जवाहर का मोहन प्रकाश जवाहर नगर, कानपुर प्रतापनगर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। और अगर पूजा को आपको करना होगा प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा में। मेवाड़ मुकुट का आपको बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच और जय सुभाष का आपको करना होगा लखनऊ से जो है, सहारनपुर से जो हमारे स्टूडेंट हैं, फैज़ाबाद से जो हैं, बांदा से, झांसी से, हरदोई से। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहानपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुर और मुजफ्फरनगर को इसको आपको तैयार करना होगा। कर्ण आपको तैयार करना होगा अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। करमवीर भारत, मेरठ, फरुखाबाद, पीलीभीत, बरेली वाले स्टूडेंट को ये तैयार करना होगा। और तुमुल आपको करना होगा वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं। उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों में नृत्य सारण जिलों की खंड काव्य के वर्षों से भांति ही, मतलब जो पिछले सालों से आते चले जा रहे हैं वही आपका पूछा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप इसका जो PDF है उसको प्राप्त कर और अपनी बिल्कुल सहमत हो सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसको जो है ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो आपकी प्लानिंग है, सिलेबस है, वो जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।